हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि खुद को मोटिवेट कैसे करें, खुद को हर परिस्थिति में कैसे मोटिवेट रखें, अपना धैर्य कैसे नहीं खोएं। दोस्तों, इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। मोटिवेट रहने के लिए आप कहानियों को भी पढ़ सकते हैं। आप मोटिवेट होने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ के पक्षधर भी हो सकते हैं, जिसको मैं वीडियो के बीच में बताऊँगा। वो चीज़ बहुत ही फायदेमंद होगी आपके लिए और आप उसका बहुत ही लाभ उठा पाइएगा। पहले मोटिवेट होने के लिए आपको बहुत सारी कहानियों को भी पढ़ना होगा और बहुत सारी चीज़ों को जानना होगा कि कौन सी प्रक्रिया कैसी होती है। उसके बाद आपको जानना होगा कि प्रकृति के बारे में। प्रकृति के चीज़ों को आप देखकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। आप नदियों को देखकर, झरनों को देखकर, आकाश को देखकर, सूर्य को देखकर, बादलों को देखकर, आदि चीज़ों को देखकर आप मोटिवेट हो सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया। उनमें से ये प्रकृति का एक अहम रोल था। उन्होंने प्रकृति के बारे में अर्जुन को बहुत ज़्यादा बताया और प्रकृति के माध्यम से उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया, उन्होंने बादलों का उपयोग किया, जल का उपयोग किया, इन सभी चीज़ों का उन्होंने उपयोग किया। उन्होंने क्षेत्र का भी उपयोग किया, यहाँ तक जो जमीन होता है उसका भी उन्होंने उपयोग किया और इस प्रकार उन्होंने अर्जुन को मोटिवेट किया। उन्होंने प्रकृति से बहुत सारी चीज़ों को लिया और अर्जुन को मोटिवेट किया और इस प्रकार उसे मोटिवेट किया कि अर्जुन उस युद्ध को जीतने के लिए जो होता है लड़े और जीत गए। लेकिन इन सभी को देखने से पहले एक पक्ष यह भी होता है कि आप अपने अंदर एक भावना ला लो कि आप में ज़्यादा उत्साह नहीं होना चाहिए और ना ही कम उत्साह होना चाहिए। इन दोनों के मध्यम वाला मार्ग को आप चुनो, क्योंकि ज़्यादा उत्साह होगा तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। वो जाएगा एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, उसके बाद वो उत्साह खत्म हो जाता है। लेकिन आप जब मध्यम मार्ग में चलोगे, यानी उत्साह कम और उत्साह एकदम कम भी नहीं, यानी मध्यम मार्ग और उसमें संतुलन बना के चलोगे उत्साह और अनाशा के बीच, मतलब उत्साह और अनुत्साह के बीच, तो आप जरूर मुकाम को हासिल कर लोगे, अपने आप को मोटिवेट कर लोगे। मोटिवेट करने के लिए आप जानवरों को देख सकते हो कि वो कैसे रहते हैं, उनके रहन सहन आदि को देख सकते हो। आप अपने गांव के, अपने शहर के, अपने मोहल्ले के बड़े से लोगों को देख सकते हो कि वो कैसे रहते हैं, वो कैसे मोटिवेट रहते हैं, वो कैसे खुश रहते हैं। इन सभी का उपयोग कर आप मोटिवेट रह सकते हो। आप बड़े बड़े लेखकों को देख सकते हो कि वो मोटिवेट कैसे रहते हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री को देख सकते हो कि वो कैसे मोटिवेट रहते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी। और जो सीखने वाली बात है इन सभी के जीवन से, उन चीज़ों को आप अपने जीवन में उतार सकते हो। आप बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ सकते हो, उनके इमेजिन के बारे में सोच सकते हो। जैसे भगवान बुद्ध हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, इन सभी के बारे में आप सोच सकते हो, आप पढ़ सकते हो। और जो इनके जीवन में लगे कि आपको, हाँ, आपके जीवन में आएगा ये बात तो आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो आपको उस बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इस प्रकार करके आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। दूसरा कारण यह होगा कि आप अपने अंदर की बुराइयों को धीरे धीरे हटाते चलिए। जो लगता है कि आपके अंदर ये बुराई है तो उसको आप धीरे से हटा दीजिए और एक अच्छाई को इन्वॉल्व कर लीजिए अपने अंदर। फिर एक को हटाइए, फिर दूसरे को अपने अंदर लाइए। नई नई सोचों को अपने अंदर लाते रहिए और इससे क्या होगा कि आप जितने भी बुराइयाँ सोचे रहिएगा, वो बुराइयाँ सब एक तरफ हट जाएंगी और आपका नया नया सोच और नए नए तरीके आपके अंदर आते जाएंगे। जैसे तराजू का पड़ रहा होता है तो अगर एक एक चीज रखे तो वो झुक जाता है। उसी प्रकार आप अपनी बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। इन सब मोटिवेट करने के लिए आपको अपनी इंद्रियों का भी ध्यान रखना होगा, इंद्रियों का सही से उपयोग करना होगा आपको, तभी आप अपने आप को मोटिवेट कर पाइएगा। क्योंकि ये इंद्रियां मन को भटका देंगी और जब मन को भटका देंगी तो आप अपने आप में नहीं रहिएगा। अपने आप में नहीं रहिएगा तो आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाइएगा और जब मोटिवेट नहीं कर पाइएगा तो अपने आप का अपने जीवन में विकास नहीं कर पाइएगा, अपने को संभाल नहीं पाइएगा। और जब संभाल नहीं पाइएगा तो आप समाज में आपकी बहुत बेइज्जती होगी। तो आप संभल जाइए अभी से और जितना मैंने चीज़ बताया है उन सभी का वो फॉलो कीजिए और खुद को मोटिवेट कीजिए कि हाँ, परिस्थितियों से आपको कैसे लड़ना है, कैसे रहना है परिस्थितियों के सामने। आप परिस्थितियों से डट कर मुकाबला कीजिए, मोटिवेट रहिए, हमेशा मोटिवेट रहिए। बुक्स पढ़िए और बुक्स से दोस्ती कर लीजिए,
तो आप मोटिवेट हर वक्त रहिएगा। एक बहुत ही अच्छी किताब है गीता, आप उसको पढ़िए। अब मैं कहता हूँ 100% लिख के कि आप मोटिवेट हो जाइएगा। एक बार का पढ़े हुए दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी उसको, लेकिन आप चाहे तो जिंदगी भर पढ़ सकते हैं गीता को। वो आपको ऐसे मोटिवेट कर देगी कि आप हर परिस्थिति में अनुकूल रहिएगा। कभी आप बिगड़िएगा नहीं, कभी आप अपनी परिस्थिति को खोइएगा नहीं, अपना आपा नहीं खो दीजिएगा। उस पुस्तक को एक बार पढ़ लेने से, वो ऐसा पुस्तक है, आप उसको जरूर पढ़िए। और मैं कहूँगा कि जो कृष्ण ने कहा है उसमें उसका जरूर पालन कीजिए, और देखिए कि आपके अंदर क्या क्या भावनाएं आती हैं और आप में क्या क्या चेंजेस आती हैं। आप में इतनी चेंजेस आएंगे कि आप कहेंगे कि हाँ, ये पहले सलाह मुझे क्यों नहीं मिला। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन अगले वीडियो में फिर मुलाकात।